हम सभी के भीतर बसने वाले परमात्मा के उस अंश को प्रणाम। आज फिर हम एक बार इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच चर्चा करने उपलब्ध है कि भगवान ओशो ने इस शरीर को ही प्रभु क्यों कहा, परमात्मा क्यों कहा। क्योंकि यह बात तो कंट्रोवर्सी वाली है कि आखिर अगर हम सभी में परमात्मा है तो फिर हम तलाश किसको रहे, हम खोज किसे रहे। हालांकि वो इस बात को कहते हैं कि खोजा उसी को जा सकता है जो तुमने कभी खोया है। अब जो खोया नहीं उसको खोजोगे कैसे? अगर तुम्हें याद है कि तुमने परमात्मा को कब खोया तो उसे पाया जा सकता है, लेकिन जो खोया नहीं उसे पाया कैसे जाना है। आगे ओशो एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। हालांकि उनकी हर बातें, हर प्रवचन पूरी तरह से तर्कपूर्ण रही है और वो समझाना चाहते हैं कि सागर में रहने वाली मछली अगर पूरे जीवन सागर को ढूंढे कि सागर है कहाँ, महासागर है कहाँ, तो बात वही हो गई। मछलियां जो सागर में हैं वहीं उत्पन्न होती हैं, वहीं पैदा होती हैं, वहीं जीवन जीती हैं और वहीं सागर में ही मिल जाती हैं। उनका भी तलाश यही रहता है। उनमें भी कुछ कहानियां प्रचलित है कि उनमें से कुछ मछलियां बहुत पहुंची हुई मछलियां थी जिन्होंने सागर को देखा। उनमें भी कुछ लोग हैं जो किस्से कहानी में दावा करते हैं कि उनको सागर का दर्शन हुआ, जबकि तमाम मछलियां उस सागर में ही हैं। ओशो आगे कहते हैं कि सूरज की किरणें आपस में इस बात का बहस कर रही है कि प्रकाश कहाँ है। वो किरणें आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं और उनमें भी कहावतें प्रचलित हैं कि उनमें से कुछ किरणें खास थी जिसने सूरज का दर्शन किया, कुछ किरणें इतनी खास थी जिसने प्रकाश का दर्शन किया। तो हैरानी यही है कि हम मानव भी वही तो कर रहे हैं। यह तय है कि जिसका जो मूल है उसको उसी मूल में मिल जाना है। एक पेड़, एक वृक्ष जमीन से पैदा होकर, जमीन से निकलकर, अपने पूरे जीवन काल को जीकर पुनः उसी जमीन में किसी न किसी रूप में मिल जाता है। मतलब मिट्टी से निकला हुआ मिट्टी में मिल जाता है। ओशो का कहना है कि हम जो ये जीते हैं, हमारा जन्म लेना, इस शरीर में आना, इस शरीर का चले जाना और इस शरीर में जीना, ये पूरी तरह से परमात्मा के द्वारा ही है। तो फिर परमात्मा हमसे अलग कहाँ है? अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, अभी ये चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के मर्जी के बिना ये संभव ही नहीं है। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि आखिर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें भेजती हैं, जो हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं कि परमात्मा कहाँ है, खोजा जाए। असल में हम भूले हो सकते हैं, हम संभव है कि भूल गए हों, इतने भूल गए हों कि हमें याद भी नहीं है कि परमात्मा ही तो है जो हमें याद करने क्या सोच भी हमारे अंदर भर रही है। जब ओशो ने खुद को भगवान कहा था तो कंट्रोवर्सी होना था, लेकिन केवल ओशो नहीं, वो तमाम लोग जो भूले हुए परमात्मा को याद कर लिए, जिन्हें परमात्मा का अपने ही भीतर स्मरण हो गया, वो सब ईश्वर है, वो सब भगवान है। क्योंकि परमात्मा ही तो है जो सब में है। वैज्ञानिकों ने खूब खोज की, खूब तरक्की की, लेकिन अब तक कोई ऐसा मशीनरी नहीं बना पाया जहां आप रोटी के चंद टुकड़े डालो, चावल डालो, डाल डालो और खून बनकर निकल आए। ऐसी तो कोई फैक्ट्री बनी ही नहीं, ऐसे कोई कल कारखाने बने ही नहीं, ऐसा बनना संभव ही नहीं लग रहा है। पर ये इस शरीर में हो रहा है। कैसे हो रहा होगा? इसे दैविक शक्तियों के बिना तो नहीं हो रहा होगा। कहते हैं कि हम परमात्मा को याद करते हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। भाई हमने खोया ही नहीं कभी, तो फिर मिलेगी कैसे? और जो खोया नहीं उसे पाया कैसे जा सकता है? अक्सर होता यही है कि हम नजदीक पर ध्यान आकर्षित नहीं करते, नजदीक का हमें पता नहीं चलता। ये हमारा स्वभाव है कि जो हमारे पास होता है हम उसकी फिक्र नहीं करते, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता।
आपको अपने हाथ का ख्याल तब आता होगा जब इसमें चोट लग जाती होगी, दर्द महसूस होता होगा। अपने पैरों का ख्याल तब आता है जब जकड़न और घुटने में दर्द या कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई होगी। हम तो और हमारा जो ये मस्तिष्क है, इसकी भी याद तब होती है जब सर दर्द होना प्रारंभ होता है। शरीर के अपने अंगों तक का याददाश्त नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में अगर हम भूल गए हों कि परमात्मा हमारे भीतर ही है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। ओशो ने तभी कहा है कि तुम जहाँ हो, तुम जिसके साथ हो, जिसके बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम उसी को तलाश रहे हो, और तलाश भी रहे हो ऐसे जैसे तुमने खुद की तरफ अपनी पीठ कर ली है। किसी को परमात्मा मिला या नहीं मिला, कैसे मिला, अगर उस पे जाओगे तो कैसे होगा? तुम तो संसार को अलग कह रहे हो कि संसार में तो अलग है, परमात्मा है ही नहीं। और जब तुम परमात्मा को ढूंढने निकल रहे हो तो संसार की तरफ तुम्हारा पीठ होता है। तुम इधर ढूंढते ही नहीं हो, तुम ढूंढते हो पर्वत पे, पहाड़ पे, हिमालय पे, चांद पे, आसमान में। तो मिलेगा तो मिले कैसे? क्योंकि जो है यही है, उसे दूर ढूंढोगे तो कब तक ढूंढते रह जाओगे, प्राप्त तो होना नहीं है। और उसको का ये बात जो है बिल्कुल तर्कपूर्ण लगता है कि आखिर परमात्मा नहीं है, प्रभु शरीर में नहीं है, तो इस शरीर को चला कौन रहा है? अगर हम कहें कि हम चल रहे हैं, हम चला रहे हैं, अभी मैकेनिज्म चला रहा है, तो संभव नहीं है। क्योंकि हमें तो कई बार ये भी याद नहीं होता कि हमने अभी सांस लिया कि नहीं लिया, लेकिन चल रही है। परमात्मा ने जिन चीजों को जीवन के लिए अति आवश्यक समझा, उनको हमारी स्मृति से अलग रखा। क्योंकि अगर सांस भी हमें याद करके लेना हो तो संभव है कि हम कितनी बार मर गए हों। क्योंकि हम तो अक्सर जब परमात्मा जिसने बनाया उसको भूल चुके हैं, अपने भीतर के परमात्मा को भूल चुके हैं। तो सांस को भूलना तो बड़ा सामान्य सी बात है। हम भोजन कर रहे हो, कोई भोजन इतना स्वादिष्ट लगे कि हम भोजन में ही उलझ के रह जाए और सांस को भूल जाए। परमात्मा को पता था कि मनुष्य ऐसा करेगा, इसीलिए जो भी आवश्यक लगा, जो जीवन के लिए अति आवश्यक था, जो उस सूक्ष्म शरीर के को इस शरीर से जोड़े रखने के लिए आवश्यक है, उसको हमारी स्मृति से अलग करके उसको स्वाभाविक तौर पर डाल दिया परमात्मा ने। हम सांसें स्वाभाविक तौर पे लेते हैं, क्योंकि सांस अगर हमारी स्मृति से ली जाए तो शरीर को और बेहतर प्राण वायु मिले। और तभी यही तो है ध्यान के क्रम में जो हम सांसों के नियंत्रण की बात करते हैं, सांसों पे नियंत्रण की, सांसों को देखना, सांसों को अवलोकन करने की जो बात करते हैं, उसकी अवधारणा यही तो है। अभी हम सांस बाहर बाहर ही तो लिए जा रहे हैं।